जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत सरकार ने इस 2022 के यूनियन बजट में दो अनाउंसमेंट्स की हैं। पहली अनाउंसमेंट ये कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करते हैं तो आपको जो भी प्रॉफिट होता है उस पर 30% टैक्स लगेगा, जिसकी वजह से अब क्रिप्टो करेंसी एक तरह से डी फैक्टो इंडिया में लीगल हो गई है। जो दूसरी अनाउंसमेंट की है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट एक डिजिटाइज करेंसी या क्रिप्टो करेंसी खुद भी लॉन्च करेगी। तो इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, कि एक सरकार ने डिजिटल करेंसी लॉन्च की और एक क्रिप्टो करेंसी जो हमें बिटकॉइन या इथीरियम के फॉर्म में मिलती है, उन दोनों में फ़र्क क्या होता है। तो हम समझते हैं कि तीन तरह की करेंसीज होती हैं। जो सरकार क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करती है उसे CBDC या सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं। जो हमारी एग्जिस्टिंग करेंसी है उन्हें फिएट करेंसीज कहते हैं। और बिटकॉइन या फिर और बची हुई जो डिजिटल डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी होती है, ये एक तीसरे टाइप की क्रिप्टो करेंसी होती है। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि पहले के ज़माने में पैसा क्रिएट करने की जो ताकत होती थी वो बैंकों के पास होती थी। बैंक पैसे कैसे क्रिएट करते हैं कि वो आपसे पहले पैसे डिपॉजिट कराते हैं, और जैसे अगर उन्होंने मान लीजिए 10 रुपये डिपॉजिट कराए, सो उनके पास 20 या 30 रुपये लोन देने का अधिकार हो जाता है, जिसकी वजह से वो 20 रुपये इकॉनमी में एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है। एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं वो RBI या देश का कोई जो भी बैंक मुख्य होता है वो डिसाइड करता है। अब डिजिटल करेंसी आने की वजह से, जो कि हैशिंग से होता है और डिजिटल लेजर से होता है, उसकी वजह से अब दो तरह की करेंसीज पॉसिबल है। एक करेंसी वो जहाँ पे सारा पैसा क्रिएट करने का राइट जो है वो देश के सेंट्रल बैंक के पास हो, और दूसरी वैसी करेंसीज जहाँ पे हम में से किसी के पास भी पैसा क्रिएट करने का राइट हो। तो CBDC या फिर जैसे जो सरकार की डिजिटल करेंसी होगी उसमें सारा का सारा पैसा क्रिएट करने का राइट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा। और बिटकॉइन या इथीरियम जो होता है उसमें कोई भी व्यक्ति अपना कंप्यूटर लेकर पैसा क्रिएट करने का टास्क कर सकता है। इसमें आप ये मान लीजिए कि लॉटरी सिस्टम एक तरह से होता है कि पैसा किसको क्रिएट करने का मौका मिलेगा। कुछ मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है और जो सॉल्व कर लेता है वो एक तरह से लॉटरी की तरह उसको पैसा क्रिएट करने का राइट मिलता है। अब CBDC और जो डिसेंट्रलाइज करेंसीज हैं, इन दोनों में जो है सिमिलैरिटी ये होती है कि ये दोनों केवल डिजिटल तरह से ही अचीव किया जा सकता है, इसलिए ये दोनों डिजिटली काम करते हैं। CBDC जो होती है वो काफ़ी एफिशिएंट होती है, बिकॉज वहाँ पे सारा का सारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सेंट्रल बैंक के पास अकेले ही होता है। फिएट करेंसी उससे कम एफिशिएंट होती है, काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है, बैंक होते हैं, बैंकों की शाखा बनानी पड़ती है। और बिटकॉइन काफ़ी कम एफिशिएंट है, क्योंकि जब कोई भी पैसा क्रिएट कर सकता है तो ये काफ़ी एक इनएफिशिएंट प्रोसेस हो जाता है। इसकी वजह से काफ़ी कम एफिशिएंसी होती है बिटकॉइन की। CBDCs जो होती हैं उनमें रिस्क सबसे ज़्यादा है, क्योंकि अगर सरकार ने कोई गलती कर दी तो पूरे देश की इकॉनमी पे फ़र्क पड़ सकता है। बिटकॉइन में इस तरह का कोई रिस्क नहीं, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ गलती करें इसकी होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। फिएट करेंसीज़ में अगर बैंक गलतियां करते हैं तो सरकार और देश की अर्थव्यवस्था पे खर्चा पड़ सकता है। जैसा कि 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में आपने देखा होगा कि अमेरिका में कुछ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की गड़बड़ की वजह से पूरी दुनिया में इकॉनमिक क्राइसिस आ गई थी। सो आप इसको एक तरह से सोच सकते हैं कि डिजिटल जो है वो दो नए टाइप की करेंसीज़ को इनेबल कर देता है। एक ऐसी करेंसी जो कि पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड है और सेंट्रल बैंक रन करता है और उसको अलग बैंकों की ज़रूरत नहीं है, और एक ऐसी करेंसी जिसमें कोई भी पैसा क्रिएट कर सकता है। अब दोनों में अपने प्रोस और अपने कौन से, जैसा कि मैंने बताया कि CBDC जो होता है बहुत एफिशिएंट होता है, बट उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। जो डिसेंट्रलाइज करेंसी होती हैं वो एफिशिएंट बहुत कम होती हैं, बट उसमें रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होता है। अब और जो अपनी पुरानी करेंसी है, जो ट्रेडिशनल करेंसी है, उसमें डिजिटाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं, वो बिना डिजिटाइजेशन के भी काम कर सकती है। ये नई करेंसीज सिर्फ डिजिटाइजेशन के साथ ही काम कर सकती हैं। तो अब इन तीनों के ही फ़ायदे और नुकसान हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अच्छी बात यह कि भारत में ये तीनों ही अब एक साथ पैरेलल में काम कर रहा है, तो हम सारी नई टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें कोई डर भी नहीं कि इनमें से अगर एक कोई जो चांस जो है वो गड़बड़ भी हो जाए तो बाकी दो सही काम करते रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना ने पूरी तरह से CBDC और फिएट पे फोकस करने का कोशिश किया, धीरे धीरे वो पूरी तरह से CBDC पे शायद शिफ्ट हो जाएंगे। और कई देश जो हैं वो पूरी तरह से बिटकॉइन पे शिफ्ट हो गए, जैसे कि कोई साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के कई देश पूरी तरह से बिटकॉइन पे भी शिफ्ट हो गए हैं। तो इन्होंने एक पर पूरी तरह से सट्टा खेल दिया, अगर ये चल गया तो चल गया, वरना काफ़ी घाटा हो जाएगा। पर भारत ने सबसे एक स्मार्ट अप्रोच जिसको कहते हैं वो लिया है कि हम तीनों ही ट्राई कर रहे हैं। तो हम
ऐसा भी नहीं कर रहे कि नई टेक्नोलॉजी से भाग रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं कर रहे कि पूरा ही रिस्क ले लेना है उस टेक्नोलॉजी के ऊपर।